and the teacher makes him worth living. He gives knowledge, discipline, good conduct and good character to him. It is said that कहा जाता है मदर gives the birth to the child, कि माँ बच्चे को जन्म देती है। माँ का काम है सिर्फ और सिर्फ only जन्म दे देना। And the teacher makes him worth living, और उस्ताद उसको काबिल बनाते हैं। And the teacher makes him worth living. He gives knowledge. वो उस्ताद उसको ज्ञान देते हैं, डिसिप्लिन नफ्सी और ज़हनी तरबियत देते हैं, गुड कंडक्ट और अच्छी चाल चलन एंड गुड कैरेक्टर टू हिम, और उसको अच्छे काबिल बनाते हैं, अच्छे अखलाक मंद बनाते हैं। तो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को कुल्लियतुल बनात में पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। देखिए मेरे भाइयों, किताबो सुन्नत पर दुनिया की जितने समंदर हैं, जितने सागर हैं, आप इनकी रोशनाई बना ले और अल्लाह उसके नबी की तारुफ को लिखते चले जाए। अरे दुनिया के समंदर के जो रोशनाई है वो खत्म हो जाएंगे, अल्लाह उसके नबी की तारुफ खत्म नहीं हो सकती। इसलिए मेरे भाइयों, बस ये उलमा किराम, ये सलमान अल कासमी साहब जो इस प्रोग्राम में मेहनत किया और बच्चियों को जो तालीम दिलवाते हैं, जो शिक्षा दिलाते हैं, मेरे भाइयों बहुत बहुत काबिल मुबारक है। एक व्यक्ति ये पूरी जिम्मेदारी संभालना ये हर एक की बस की बात नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हम अपने बच्चे को, जब हमारा बच्चा हाफिज़े कुरान होगा, जब हमारा बच्चा आलिमी दीन होगा, जब हमारे बच्चे को फजीलतुल शेख के नाम से पुकारा जाएगा, मेरे भाइयों वो चाहे तो अपने वालिदैन को वो जन्नत में दाखिल करवा सकता है। ये मकाम है हाफिज़े कुरान की, ये मकाम है आलिमी दीन की। इसलिए मेरे भाइयों, ये जितनी भी किताबें हैं, प्रत्येक पुस्तकें अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का फरमान है। अंतिम महर्षि, आखिरी ईश्वर दूत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे पहले बहुत सारी किताबें हमने अवतरित किया, चाहे इंजील हो, चाहे तौरात हो, चाहे ज़बूर हो, चाहे वेद हो, बहुत सारी किताबें, मगर हमने इंजील की जिम्मेदारी नहीं ली, तौरात की जिम्मेदारी नहीं ली और ज़बूर की जिम्मेदारी नहीं ली। ऐ मेरे आका, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा है और हम इसकी रक्षा करने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अब तक कितने भाई समझ रहे हैं, जरा हाथ उठाइए, बताइए। बड़ी कंजूसी के साथ आप हाथ उठा रहे हैं। अरे हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मौलाना आपकी बात समझ रहे हैं। अरे उठाइए तो। मेरे भाइयों, अगर आप 60 साल, 70 साल, 80 साल की जिंदगी है, एक न एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। अल्लाह का फरमान हो चुका है, कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी इस जमीन पर है मिटने वाला है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मेरे भाइयों, श्री रामचंद्र जी ने भी अपने भगत को, अपने हनुमान को नमाज की तालीम दी।
जब हनुमान जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, वो वन में रहने लगे, टहलने लगे। हनुमान ने अपने शेख जी से, अपने रामचंद्र जी से कहा कि हे राम, मैं अगर इस धरती पर, इस पृथ्वी पर किसी की भक्ति करूं, किसी की परस्तिश करूं, तो किसकी करूं? मेरे भाइयों, श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐ हनुमान, मेरी भक्ति को हर किस नहीं, कदापि नहीं कि तुम मेरी भक्ति करो। ऐ हनुमान, मेरे भाइयों, श्री रामचंद्र जी कहता है, हनुमान, तुम उसकी भक्ति करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मेरे भाइयों, ये है इबादत का वह तरीका जो श्री रामचंद्र जी ने अपने हनुमान से कहा था। एक किताब है श्री राम तीर्थु अमृत। जब मैं नगवा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, श्री राम तीर्थु अमृत में लिखा है क्या? पथमा तारका जीवाद्युतिदन मुच्यति तीतियन कुंडलाकार चतुर्थर्थे चंद्र का पंचन बिंदु संयुक्ता ओम मिति जयोति रूपकन। हनुमान सुनो, पथमा तारका जीवा, पहले नंबर पर खड़े हो जाओ, यानी तकबीर तहरीमा कहो। देवतिदन मुच्यते, और हनुमान दूसरे नंबर पर दंडवत, यानी सजदा करो। तीतियन कुंडलाकार, और तीसरे नंबर पर कुंडली मार कर बैठ जाओ चतुर्थ चंद्र का, और चौथे नंबर पर रुकू करो पंचन बिंदु संयुक्ता ओम मिति जयोति। और चौथे नंबर पर चतुर्थ अर्धे चंद्र का। ऑपरेटर आप माइक के पास आइए, मशीन के पास आइए, आपकी जान ले लेंगे। आप आ जाइए मशीन के पास। ऑपरेटर आप जहां कहीं भी है, मशीन के पास आइए। चतुर्थ अर्धे चंद्र का, और चौथे नंबर पर रुकू करो। ऐ हनुमान सुनो, पंचन बिंदु संयुक्ता ओम मिति जयोति रूपकन, और पांचवें नंबर पर दंडवत, यानी मुराकबा। जिस तरह अल्लाह के वली मुराकबा में बैठा करते थे, इस तरह से बैठ जाओ। ये है इबादत का, पूजा पाठ का वह तरीका जो श्री रामचंद्र जी ने अपने हनुमान से कहा था। मालूम होता है, ज्ञात होता है कि इस्लाम की आमद से कबल धरती पर इबादत के, पूजा पाठ के वो तरीके राज रहे हैं जो सारे के सारे इस्लामी तरीके थे। मेरे भाइयों, बस किसी नबी के जमाने में 2 वक्त की नमाजें पढ़ी जाती थी, तो किसी के जमाने में 3 वक्त की नमाजें पढ़ी जाती थी। हर नबी, हर पेशवा अपने रब के सामने ही झुकता था, किसी गैर के सामने नहीं। और यही हुक्म वो अपनी कौम को देता था कि लोगों, उस रब की इबादत करो, उस परमात्मा की पूजा पाठ करो जो सबसे बड़ा रब है, जो सबसे बड़ा रब है, परस्तिश के लायक है, वर्शिप के लायक है, इबादत के लायक है। मेरे भाइयों, इसलिए कुरान करीम से पहले जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस धरती पर आए, इन्होंने भी दीन इस्लाम को लेकर के आया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, तू पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तू पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम। और
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उन्होंने भी कहा ऐ मेरी कौम तो पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उन्होंने कहा ऐ मेरी कौम तो पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने कहा ऐ मेरी उम्मती तो पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस इसी में मानवता का कल्याण है। एक किताब है जिस पुस्तक का नाम मैं बारहा प्रत्येक प्रोग्राम में पढ़ा करता हूँ कि एक किताब है जिस पुस्तक का नाम परोवेद है। उसमें लिखा है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य समता सम्मलन परारथना। क्या कहा? यको जगदीश्वरा कि रब्बुल आलमीन एक है, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है। यको जगदीश्वर यको जगत गुरु इस धरती का इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस धरती के गुरु है। आगे लिखा है सर्वावतार तमाम की तमाम अंबिया 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बरहक हैं। सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य तमाम की तमाम मज़ाहिब की किताबें धार्मिक पुस्तकें सत्य हैं। आगे लिखा है समता सम्मलन प्रार्थना। ऐ सिखो ऐ ईसाइयों ऐ बुद्धिस्टों वेद की मानने वालों कुरान के मानने वालों समता सम्मलन प्रार्थना। आओ हम सब मिलकर एक खालिक की इबादत करें, एक परमात्मा की पूजा पाठ करें। उसके अलावा कामयाबी तक पहुंचने का लक्ष्य तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। मेरे भाइयों परोवेद के मानने वालों यकीन करने वालों तुम्हारी किताब तुम्हारी पुस्तक तुम्हें एक खुदा और एक रसूल के मानने की शिक्षा दे रही है। यदि तुम अपनी किताब को अपनी पुस्तक को सच्चा मानते हो सत्य मानते हो तो बिला तरद्दुद दिल से पढ़ो हृदय से पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस इसी में मानवता का कल्याण है। तो इंशाअल्लाह मेरे भाइयों आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों को तालीम देने के साथ साथ हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपने बिरादरानी वतन को हम पैगाम पहुंचाएं जो कि अल्लाह ने अपने नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमी। हमने कोई नबी रसूल नहीं भेजा मगर उसी की कौम की जुबान में। इसलिए मेरे भाइयों हम पर हक है जो कि कल कयामत के दिन कोई किसी का न होगा। इस्लाम का अर्थ ही वही है सुख शांति शुभ कामना झुकना आज्ञा पालन अनुसरण नर्मता। और दीन कहते हैं वो मार्ग जिस पर चलने से मनुष्य नर्मता पूर्वक और सुख शांति का शुभेच्छु बन जाए। मेरे भाइयों क्यों अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम
नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। I perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion। कि आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को मैंने पूर्ण कर दिया। वअतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम पर अपनी कृपा पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर, धर्म होने पर, मजहब होने पर मैंने इस धर्म को कबूल किया। इसलिए मेरे भाइयों इसको पसंद किया। इसलिए आज जरूरत है कि हम अपने आप को, अपने बच्चों को, हम खुद भी नमाज पढ़े, अपने बच्चों को भी नमाज का हुक्म करें, हम खुद भी सीखे। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में बेहतर वो शख्स है, वो व्यक्ति है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को इंशाअल्लाह कुल्लियतुल बनात में भेजेंगे इंशाअल्लाह। अरे हम हाथ उठा दिए, आप बताइए। अरे हाथ उठाइए। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। जो कि मेरे भाइयों जिस मोहब्बत के साथ, जिस प्रेम के साथ आप यहाँ इस इजलास के अंदर आए हैं, इस जलसे में तशरीफ लाए हैं, आप पर फर्ज बनता है कि हम उलमा किराम की तकारीर को सुन के उस पर अमल करें, खुद भी अमल करें, अपने बीवी बच्चों को भी अमल करवाएं और अपने बच्चों को तालीम दे। जो कि मेरे भाइयों अल्लाह उसके नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसी मोहब्बत को, प्रेम को बहुत पसंद करता है। मेरे भाइयों मेरे बाद बहुत सारे उलमा किराम हैं, बहुत सारे फजीलतुल शेख हैं जो आपके सामने जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो बातें आएंगी, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे और उलमा की इज्जत करने वाले बनेंगे। जिसने उलमा की इज्जत की उसने नबी की इज्जत की, और जिसने नबी की इज्जत की उसने अल्लाह से अपना लौ लगा लिया। मेरे भाइयों इसलिए जो भी बातें सुने हम उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। और मेरे भाइयों हम सब मिल करके जनाब सलमान अल कासमी हफिज़हुल्लाह साहब के लिए हम लंबी उम्र की दुआ करें। अल्लाह पाक इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए और इसी तरीके से इस इदारे को कायम रखे। और आपकी सहायता, आपकी मदद बहुत जरूरी है। जब आप अपने बच्चों को कुल्लियतुल बनात में पढ़ाएंगे, आपके बच्चे, आपकी बच्चियां आलिम बनेंगे, आलमा बनेंगे, और इंशाअल्लाह इस इदारे का नहीं बल्कि पूरे मधुआ पट्टी, पूरे बेनी पट्टी और इंशाअल्लाह पूरे मधुबनी का नाम होगा। कहावत में है as you sow so shall you reap if you don't believe। See doing heavens and hell both are right, see dying if don't believe। कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके दे। अरे जन्नत भी है, दोज़ख भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, ना मानो तो मर के दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।